ओके, सो टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए बेटा, ठीक है। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग टाइप 2 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं टाइप 2 के, यानी कोडेड ब्लड रिलेशन, राइट। ये डिस्कस करेंगे अभी। सो फर्स्टली जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दीज क्वेश्चंस डाउन। दो क्वेश्चंस हैं सिंगल सिंगल, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, मतलब सॉर्ट ऑफ अ पैसेज भी है और उसमें कोडेड ब्लड रिलेशन भी है। एक ही क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन पूछे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लो एक बार, फिर मैं इनको डिस्कस करने वाला हूं। चलो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। इफ P प्लस क्यू मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इंटू क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P माइनस क्यू मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स S इज द नीस ऑफ T। बिल्कुल ऑप्शन से ही इसको करेंगे, राइट, क्योंकि इसमें तो बहुत स्पेसिफिक चीज पूछेगा और उसी हिसाब के ऑप्शंस देगा, तो ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स S इज द नीस ऑफ T, मतलब रिलेट किसको करना है। सबसे पहली चीज, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी कोडेड ब्लड रिलेशन। ऐसे हर क्वेश्चन को एक ही तरह से करोगे तो समय बिगड़ेगा, तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। तुम्हें किसके बीच में रिलेशन मांगा है, S और T के बीच में। हमेशा पहले वो ऑप्शन सॉल्व करना जिसमें S और T के बीच में मिनिमम गैप हो। वापस बोल रहा हूं, जिसके बीच में रिलेशन मांगा है उन दोनों के बीच में मिनिमम गैप जिस ऑप्शन में होगा वो पहले ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ए ही करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे। इसमें तो ऑप्शन चेक करने सीधा, तो ऐसे सीक्वेंशियली करना कोई जरूरी नहीं। पहले वो ऑप्शन चेक करो जिसमें एस और टी में मिनिमम गैप हो। तो देखो यहां कितना गैप है, 2 का गैप है, यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां 1 है। तो आई विल फर्स्ट चेक दिस ऑप्शन, ठीक है। बट एनीवे इफ यू लुक एट दिस ऑप्शन, this can never mean that S is niece of T because P into S into ये रहा बेटा, देखो P into Q, P into Q का क्या मतलब है, P is the father of Q। मतलब T into S का क्या मतलब निकला कि T is the father of S। क्या मतलब निकला, T is the father of S। लेकिन मुझे तो S is the niece of T चाहिए। अगर S T की नीस है तो T S का फादर कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट। इट्स वेरी इजी टू रिजेक्ट ऑप्शंस, समझ आई बात। तो पहले हमने ये ऑप्शन उठा लिया, अगर ये आंसर आ जाता तो बहुत बढ़िया, और रिजेक्ट हो गया तो भी बहुत बढ़िया। तो एक ऑप्शन तो गया। अब बाकी तीनों में ऑप्शन में गैप सेम है, तो अब आप जैसे मर्जी वैसे ट्राई कर लो, ठीक है। तो अब मैं ए ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं। ट्राई करने का मतलब क्या हुआ कि हमें हर ऑप्शन में फैमिली ट्री बनानी है और चेक करना भी हमारा आंसर ये आता है कि नहीं आता है। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन ए नाउ। अब मैं ऑप्शन ए बना रहा हूं। ऑप्शन ए में सबसे पहले क्या है, टी इंटू एम। टी इंटू एम का क्या मतलब है बेटा, टी इज द फादर ऑफ एम। क्या मतलब है, टी इज द फादर ऑफ एम, ये हो गया। T इज द फादर ऑफ M का मतलब फैमिली ट्री बनाने चालू करेंगे। ये M के फादर कौन है, T। T इज द फादर ऑफ M, पहला काम खत्म, ठीक। आगे बढ़ो। अब जैसे तुम्हें याद है डायरेक्शन सेंस में बताया था कोडेड कैसे चला जाता है। पहले ये दोनों का बना लिया, अब जहां पे खत्म किया वहीं से नेक्स्ट चालू करना है, M प्लस S। जहां पे खत्म करोगे वहीं से नेक्स्ट चालू होगा, M प्लस S। M प्लस S का मतलब देखो ये रहा प्लस, M इज द ब्रदर ऑफ S। M प्लस S का मतलब यहां M यहां S, M इज ब्रदर ऑफ S। ये रहा M ये रहा। अभी तक M का जेंडर क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया, क्योंकि M किसका ब्रदर है, S का। M इज द ब्रदर ऑफ S। डन यहां तक। अब आगे बढ़े, S पे खत्म किया, S से चालू करो, S माइनस के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस, लुक हियर, S माइनस के मतलब S इज सिस्टर ऑफ K। S माइनस के मतलब S इज सिस्टर ऑफ K, ठीक है। अब देखो जरा, S इज सिस्टर ऑफ K। अब मेरे को खैर हालांकि इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस खाली S का जेंडर निकालने के लिए मेरे को ये चाहिए। तो S इज सिस्टर ऑफ K मतलब S का जेंडर क्या है, फीमेल। अब जरा देखो, S इज नीस ऑफ T, क्या ये बात सही है कि S T की नीस है, बिल्कुल गलत है भाई। S तो T की क्या हुई, डॉटर। T फादर है, ये सन है, ये उसकी बहन है, तो T के लिए S कौन हुई, डॉटर हुई। डॉटर हुई तो नीस कैसे होगी, तो फिर ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ठीक। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, K माइनस एस। अब देखो K माइनस एस देखते हैं, बी ऑप्शन देख रहा हूं। K माइनस एस का मतलब यहां पे लगा है माइनस, K इज सिस्टर ऑफ S। K इज सिस्टर ऑफ S मतलब ये S ले लिया, S की सिस्टर कौन है, K। चलो यहां तक बना लिया। अब जहां पे खत्म किया वहीं से चालू करना, S इंटू एम। S इंटू एम मतलब यहां आ जाओ, S इंटू एम। S इज फादर ऑफ M। S इज फादर ऑफ M मतलब S फादर हो गया किसका, M का। अब ये तो यहीं पे ही गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि S हमें क्या चाहिए, नीस। नीस मतलब फीमेल की मेल,
फीमेल, लेकिन मेरे पास एस क्या आ गया, मेल, तो ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को तो फीमेल चाहिए। तो बड़े आराम से तुमने बोल दिया भाई ऑप्शन सी है, क्योंकि 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो चुके हैं तो सी ही आंसर हुआ। और इसमें अमूमन ऐसे ही होने वाला है, ऑप्शंस रिजेक्ट करके ही आंसर आ जाएगा। समझ आई? नाउ ऑफ कोर्स यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ कि सी ऑप्शन में ट्री अगर बनाऊंगा तो मेरा यही आंसर आएगा, एस इज नीस ऑफ टी। वो मैंने आप पे छोड़ा, वो बना के आप देख लें। तो ये स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, ठीक है। पहला जो हिंट मैंने दिया वो क्या है कि हमेशा उस ऑप्शन से स्टार्ट करो जिसमें गैप मिनिमम, जिनके बीच में रिलेशन मांगा है उनके बीच में गैप मिनिमम, वहां से स्टार्ट करो। रिजेक्ट हो गया तो बहुत बढ़िया, आंसर आ गया तो भी बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। एक एक की फैमिली ट्री बनाते जाओ, अगर आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो रिजेक्ट करते जाओ, यू विल अराइव एट द आंसर। कोई फैमिली ट्री बनाने में क्या है, 10-15 सेकंड लगते हैं, आराम से चारों ऑप्शन 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। समझ आ गई? So that is the first question, the answer becomes C. Let's see the second one now. Second में क्या बोल रहा है? If A hash B means A is mother of B, A minus B means A is brother of B, A percent B means A is father of B, A into B means A is sister of B. ठीक है, 4 कोड्स दे दिए। Which of the following means P is the maternal uncle of Q? अब क्या रिलेशन निकालना है? P is the maternal uncle of Q. फिर से वही स्ट्रेटेजी, भाई P और Q में रिलेशन चाहिए तो मिनिमम गैप वाला ऑप्शन पहले ट्राई करूंगा। इसमें P और Q में बहुत सबसे ज्यादा गैप है, इसमें भी सबसे ज्यादा है, इसमें भी सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे कम है, पहले ये ऑप्शन ट्राई करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, Q माइनस एस। देखो जरा Q माइनस एस कहां है, माइनस, ये रहा माइनस, Q माइनस एस, Q इज ब्रदर ऑफ S, ठीक है, Q इज ब्रदर ऑफ S, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आगे बढ़े, S परसेंट P, परसेंट का ये रहा, S परसेंट P मतलब S इज फादर ऑफ P, S परसेंट P मतलब S इज फादर ऑफ P, तो S इज फादर ऑफ P, इतना आ गया, ठीक है, हो गया भाई, ये तो खत्म हो गया। वो बोल रहा था कि P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q, तो ये तो ऑप्शन सीधा ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें मैटरनल की तो कोई बात ही नहीं आ रही, मदर तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। जब मदर इन्वॉल्व ही नहीं हो रही तो मैटरनल तो आंसर आ ही नहीं सकता। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि मदर तो इन्वॉल्व होनी चाहिए ना, वरना मैटरनल आंसर आएगा ही नहीं। तो वही ऑप्शन होगा जिसमें हैश आ रहा होगा, हैश जिसमें नहीं आ रहा तो ऑप्शन सीधा ही रिजेक्ट हो गया। तो इसमें डी ऑप्शन को तो मैं वैसे ही रिजेक्ट कर सकता था, बट जस्ट तुमको बताने के लिए आई हैव ड्रॉन दिस, अदरवाइज इसमें हैश नहीं है तो इसको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया, राइट। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन ए पे। अब तो तीनों ऑप्शन में सेम डिस्टेंस है, सो लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन ए नाउ। सो ऑप्शन ए बनाया। ऑप्शन ए में देखो जरा क्या आ रहा है, Q माइनस एन, Q माइनस एन की तरह बेटा ये रहा, Q माइनस एन, Q इज ब्रदर ऑफ N, सो Q इज ब्रदर ऑफ N, बन गया, यहां तक हो गया। अब यहां से चालू करते हैं, N हैश N, N हैश N का मतलब N इज मदर ऑफ N, N इज मदर यानी फीमेल ऑफ N, तो N नीचे आ गया क्योंकि N जो है वो N की मदर है, यहां तक भी हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं M इंटू P, M इंटू P, इंटू किधर है बेटा, ये रहा, M इंटू P, M इज सिस्टर ऑफ P, M इंटू P मतलब M इज सिस्टर ऑफ P, यानी M इज ऑल्सो फीमेल, किसकी सिस्टर है, P की, ठीक। क्या इससे ये आंसर आया, P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q, तो आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया बेटा, भाई मेरे को रिलेशन देखने की भी जरूरत नहीं, मैंने सीधा ही रिजेक्ट बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। अब मेरे जो अंकल हैं वो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में होंगे कि नीचे वाली, ऑब्वियसली ऊपर वाली, ठीक है। मतलब अगर P Q के अंकल हैं तो Q नीचे होना चाहिए और P ऊपर होना चाहिए, यहां तो उल्टा है, Q ऊपर है और P नीचे। जब भी तुम्हारी जनरेशन ट्री में P नीचे आएगा तो ऑब्वियसली P कैन नॉट बी द अंकल ऑफ एनीवन हु इज अबव हिम, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। आगे मेरे को रिलेशन देखने की जरूरत ही नहीं, एग्जैक्ट रिलेशन। सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस नाउ, इफ दिस बिकम्स रॉन्ग दिस इज द आंसर, ओके। सो लेट अस ट्राई ऑप्शन नंबर बी नाउ। बी ट्राई करते हैं। बी में क्या आया भाई, पहला सबसे पहले P हैश S, P हैश S देखो बेटा ये रहा P हैश S, P इज द मदर ऑफ S, तो ये P इज द मदर ऑफ S, ऐसा बना लूं, ठीक है। आगे बढ़े, S इंटू N, S इंटू N किधर आया बेटा ये रहा, S इज सिस्टर ऑफ N, यानी S भी फीमेल है, शी इज द सिस्टर ऑफ N। आगे बढ़ो, N माइनस Q, माइनस किधर आया ये रहा, N इज द ब्रदर ऑफ Q, N इज द ब्रदर ऑफ Q, N इज द ब्रदर ऑफ Q, ये ठीक है। तो इसमें Q नीचे आया और P ऊपर आया, वो बात तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन हमें P क्या चाहिए था, मैटरनल अंकल। अब अगर P मैटरनल अंकल है तो वो मेल हुआ कि फीमेल, ऑब्वियसली मेल हुआ भाई, अंकल है, अंकल मतलब मैटरनल साइड से है पर है तो अंकल, तो मेल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमारा P क्या आ रहा है, फीमेल, तो इसलिए बी ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट। सो आंसर इन दिस केस इज सी।
which again you can verify that C का आप जब family tree बनाओगे तो it is correct. So see बेटा, it is very easy to reject options rather than searching for the correct option. ठीक है कि नहीं है? So that means the answer for this question is also C. I hope आप ये verify कर लोगे आराम से. I'm sure कर लोगे. C की family tree बना के देख लेना दोनों में. You'll be able to verify that P is the maternal uncle of Q. Maternal uncle तो समझ गए ना अब तक? Maternal uncle of Q का मतलब Q की maternal uncle का मतलब क्या हुआ? देखो ये Q, ठीक है? Q के maternal uncle P है, alright? तो Q ये हो गया Q की मदर के भाई P होने चाहिए. अगर Q की मदर के भाई P हैं तो Q P को हम क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल ऑफ Q. तभी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और अगर Q के फादर के भाई अगर P होते तो पैटर्नल अंकल बोलते. तो इसलिए Q की मदर के भाई P होने चाहिए और ऐसा ही यहां आ रहा होगा. भले Q का जेंडर हमें नहीं पता, उससे हमें मतलब ही नहीं, हमें P का जेंडर पता है कि अंकल होना चाहिए. ठीक है, तो बना के देख लेना, आ जाएगा. लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ, which itself has 3 questions. So let us see the question number 3. उसमें क्या कोड्स दिए एक बार ढंग से देख लो. A@B मतलब A is sister of B, A%B मतलब A is son of B, $B मतलब A is mother of B, A#B मतलब A is father of B. वही 4 बेसिक रिलेशन ले लिए. ठीक है, अब 3 क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं उसमें. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज D रिलेटेड टू W in? हाउ इज D रिलेटेड टू W in मतलब W के लिए D कौन है? इन मतलब ये एक्सप्रेशन है, ये कोड है. इस कोड में हमें रिलेशन किसमें निकालना है बेटा? D और W में. D और W में निकालना है. तो जब D और W में रिलेशन निकालना है तो ये पीछे वाली ट्री बनाने की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स आंसर तो ट्री बना के निकालेंगे. ठीक है, ऐसे गेस करने का कोई मतलब नहीं है, एक एक निकाल के यही सोच रहे. समय बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधा ट्री बनाओ, आंसर आ जाएगा. लेकिन क्या मेरे को ये वाला पोर्शन बनाने की जरूरत है? नहीं है भाई. जब मेरे को रिलेशन D और W में लाना है तो पीछे वालों का क्या रिलेशन, उससे क्या लेना देना. तो अब इसमें एक और हिंट क्या आया कि जिनके बीच में रिलेशन चाहिए वहीं से ट्री बनाना चालू करो. यहां पे तो ऐसा कर नहीं सकते थे ना, क्योंकि हमारा जो गैप आ रहा था वो जितना गैप है उतना तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए उतना बना दिया हमने. अब यहाँ पे तो खूब बड़ा एक्सप्रेशन, उसमें इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो ये क्यों बनाऊं, यहीं से चालू करता हूं. राइट, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. $P. हैव अ लुक एट दिस. $P. वेयर इज इट? डॉलर, हियर अ डॉलर. $P का मतलब D इज मदर ऑफ P. D इज मदर ऑफ P. यहां से बनाना चालू कर रहा हूं. D इज मदर ऑफ P. चलो इतना बन गया. ठीक है यहां तक. अब आगे बढ़ो. ये इसके आगे P#W. P#W हैश किधर है? ये रहा. P#W मतलब P इज फादर ऑफ W. P इज फादर ऑफ W. ये P कौन है? फादर ऑफ W. इतना आ गया कि नहीं बेटा? क्या हम W का जेंडर पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि W के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमें नहीं पता W का जेंडर क्या है. राइट, इसके पीछे क्या हो रहा है, मतलब D का रिलेशन किससे क्या है, उससे मुझे क्या लेना देना. मेरे पास D और W में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया. वो मेरे से पूछ रहा है हाउ इज D रिलेटेड टू W, मतलब W के लिए D कौन है. ध्यान से देखो, W के लिए D कौन है. ये W में एक जनरेशन का गैप, फिर दूसरी जनरेशन का गैप, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स आ गए कि नहीं आ गए. तो W के लिए D कौन हुए? उसके फादर की मदर. मेरे फादर की मदर क्या हुई? मेरी ग्रैंड मदर हुई कि नहीं हुई? इससे क्या फर्क पड़ता है कि W का जेंडर क्या है? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है. अगर वो पूछता कि D के लिए W कौन है तो फर्क पड़ता भाई. वो ग्रैंड सन भी हो सकता था, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती थी, फिर 2 आंसर आते. W के लिए D कौन है? ग्रैंड मदर है. स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ग्रैंड मदर, दैट इज C. इसमें एक ऑप्शन और लिखा है CBD. CBD का मतलब क्या है? पहले भी समझाया था, कैनॉट बी डिटरमाइंड. CBD ऑप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कैनॉट बी डिटरमाइंड. राइट, लेकिन कैनॉट बी डिटरमाइंड तो हम तब लगाएंगे ना जब एक से ज्यादा आंसर आ रहा हो. यहाँ पे क्या एक से ज्यादा आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा. तो वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आपको ये लगे कि ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है. लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि D का जेंडर क्लियर है. D का जेंडर इज फीमेल, यानी W के लिए D कौन हुई? ग्रैंड मदर. स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं. तो कैनॉट बी डिटरमाइंड आंसर नहीं आएगा. आंसर क्या आएगा? ग्रैंड मदर. ठीक है बेटा. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज A रिलेटेड टू B इन. फिर से एक एक्सप्रेशन लिखा. रिलेशन किसमें लाना है? A और B में. तो अब इनमें तो पूरा गैप है, मतलब फर्स्ट और लास्ट है तो पूरा ही बनाना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम B#E. हैश किधर है? हैश किधर है? ये हैश B#E. ध्यान से देखो, B#E. B इज फादर ऑफ E. B इज फादर ऑफ E. ये बन गया B#E. B इज फादर ऑफ E.
E at the rate M, E at the rate M, at the rate ये रहा, E is sister of M, E is sister of M, यानी E फीमेल है, किसकी सिस्टर है? M की। आगे बढ़ो, M परसेंट A, परसेंट किधर आया? ये रहा, M परसेंट A, M is son of A, M is son of A, M किसका सन है? A का। अब दिमाग, M किसका सन है भाई? B का सन है डेफिनेटली, B की डॉटर है E, E का ब्रदर है M, तो M डेफिनेटली B का सन है। लेकिन वो बोल रहा है कि M किसका सन है? A का। अब M B का भी सन है और M A का भी सन है, मतलब डेफिनेटली B की जो वाइफ है वो A हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब डेफिनेटली B की वाइफ A हुई कि नहीं हुई भाई? M किसका सन है ऑलरेडी? B का, लेकिन वो बोल रहा है कि M किसका सन है? A का, तो डेफिनेटली A और B हस्बैंड वाइफ हुई। मतलब M के लिए B कौन हुए? फादर, और A कौन हुई? मदर। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हाउ इज A रिलेटेड टू B, मतलब B के लिए A कौन है? देखो ध्यान से, B के लिए A कौन है? इसके लिए ये कौन है? वाइफ। इसके लिए ये कौन है? हस्बैंड। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, दोनों ऑप्शन है, हस्बैंड भी है वाइफ भी। तो बहुत ध्यान से पढ़ के, जल्दी जल्दी कर लिया आंसर गलत हो गया, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। सारा मेहनत का काम करके और फिर पानी फेर देने का काम नहीं करना, ठीक है? जल्दबाजी का काम शैतान का है, ऑलराइट? अपने को शैतान नहीं बनना है। तो ध्यान से समझो, तुमसे क्या बोला है उसने? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, बी के लिए ए कौन है बेटा? क्या आंसर आया? वाइफ। डी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द थर्ड वन, लास्ट वन। इफ h इज द ग्रैंडफादर ऑफ e, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इन दिस एक्सप्रेशन? ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसने, इस एक्सप्रेशन में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा सिंबल आएगा वो बता रहा है। मतलब इनमें से कौन सा कोड आएगा? एट द रेट आएगा, परसेंट आएगा, डॉलर आएगा, हैश आएगा, ये बताना है आपको। वही चार ऑप्शन, ठीक है? अब ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें हमसे कोड पूछा है और रिलेशन दे रखा है। कोई बात नहीं, हमें तो वही काम करना है, फैमिली ट्री बनाएंगे वापस, ठीक है? सबसे पहले डी परसेंट एच, चलो डी परसेंट एच, परसेंट किधर आया बेटा? ये रहा, डी परसेंट एच, डी इज सन ऑफ एच, डी इज सन ऑफ एच मतलब एच ये रहा, उसका सन कौन है? डी, ये बन गया डी इज सन ऑफ एच। उसके बाद एच हैश टी, एच हैश टी, हैश मतलब क्या था? ये देखो, हैश मतलब ये एच हैश टी, एच इज फादर ऑफ टी, एच किसका फादर है? फादर है मतलब मेल है, किसका फादर है? टी का, मतलब टी डेफिनेटली इसकी भाई या बहन होगी। अभी क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि डेफिनेटली टी इसकी भाई या बहन होगी क्योंकि इसके भी फादर है, ठीक है? आगे बढ़े, अब आगे क्या आएगा? टी क्वेश्चन मार्क के, मतलब टी और के में क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है एक एक ऑप्शन प्लग इन करके देख लो, वो पता लगा लो किससे आंसर आता है। दूसरा, इसको एक बार छोड़ दो और के पे आ जाओ, के हैश ई, के हैश ई का मतलब क्या हुआ? यहां से पढ़ो, के इज फादर ऑफ ई, के हैश ई का मतलब के इज फादर ऑफ ई, ठीक है? अब के इज फादर ऑफ ई का मतलब ध्यान से समझो, इसको एक बार इस ट्री को तो अलग कर दो, ठीक है? के इज फादर ऑफ ई, के इज फादर ऑफ ई, इसको अलग से बनाया मैंने, के इज फादर ऑफ ई। अब मेरे को यही पता लगा ना कि टी और के में क्या रिलेशन है, बस ये अगर मेरे को मिल गया तो मेरा काम हो गया। उसके लिए मेरे को दिया क्या है? एच इज ग्रैंडफादर ऑफ ई, ध्यान से देखो, एच इज ग्रैंडफादर ऑफ ई, एच ई के क्या होने चाहिए? ग्रैंडफादर, मतलब इनमें कितना जनरेशन गैप होना चाहिए? दो का। ग्रैंड पेरेंट्स में तो दो का ही जनरेशन गैप होता है, एक जनरेशन गैप ऑलरेडी यहां आ चुका है, तो एक और आना चाहिए बस। इसका मतलब टी से ई पे आने में एक ही जनरेशन का गैप आना चाहिए, तो डेफिनेटली के विल बी इन द सेम जनरेशन एज डी टी। इसका मतलब के हैज टू बी इन द सेम जनरेशन एज डी टी, तभी तो ई उसके एक नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो के है वो डेफिनेटली यहां कहीं कनेक्ट होगा और ई उसके नीचे आ जाएगा, तब जाके ई के लिए एच कौन होगा? ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा। समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? वरना ऑफ कोर्स मैंने क्या कहा, आप एक एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, बट इसमें इतना सा दिमाग लगा लेंगे तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई एच के नीचे डी, डी के साथ टी, यहां तक तो हो ही गया था, फिर के नीचे ई, वो भी हो गया लास्ट वाले से। अब मेरे को चाहिए भाई कि एच इज ग्रैंडफादर ऑफ ई, मतलब एच और ई में कितना गैप होना चाहिए बेटा? दो जनरेशन का। एक जनरेशन का गैप आ चुका है, एक और चाहिए ना। इसका मतलब ये एक ही जनरेशन में होने चाहिए कि एक और जनरेशन नीचे होना चाहिए? के इसी जनरेशन में होना चाहिए, तभी तो टी और ई और एच और ई कितना गैप आ गया? दो का गैप आ गया। आई समझ में? ठीक है, अब तुम्हें खाली इतना सा दिमाग लगाना है कि टी और के बीच में क्या रिलेशन आया कि वो एक ही जनरेशन में हो। अब तो बड़ी सिंपल सी चीज है यार, एक ही जनरेशन में कौन लोग होते हैं? ब्रदर सिस्टर होते हैं। एक ही जनरेशन में ब्रदर सिस्टर होंगे या हस्बैंड वाइफ होंगे। हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन तो यहां है ही नहीं ना किसी भी कोड में। आउट ऑफ दीज कोड्स कौन सा आंसर है वो बताना है। तो
तो डेफिनेटली द आंसर इज सिस्टर, बिकॉज सिस्टर मेरी एक ही जनरेशन में होती है। क्या सन एक जनरेशन में होता है? नहीं होता। सन तो दूसरी जनरेशन में आ जाता है, नीचे वाली। मदर एक जनरेशन में होती है? नहीं होती। मदर ऊपर वाली में होती। फादर एक जनरेशन में होते हैं? नहीं होते, वो ऊपर वाली में होते हैं। कौन सा ऐसा रिलेशन है जो उसी जनरेशन में होता है? सिस्टर। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? एट द रेट। एट द रेट के अलावा कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ सकता। एंड ऑफ कोर्स आप ऑप्शन ट्राई करके देखोगे तो भी यू विल गेट इट, ठीक है? क्योंकि अगर तुम ऑप्शन फर्स्ट वाला ट्राई करते तो इसका मतलब यहाँ पे तुम इसकी जगह क्या लगाते बेटा? एट द रेट लगाते। एट द रेट लगाते तो टी और के में एट द रेट, तो मतलब टी इज सिस्टर ऑफ के, तो टी इज सिस्टर ऑफ के मतलब टी आ गया और के आ गया, और उसके बाद के इज द फादर ऑफ ई, तो ये रिलेशन हो गया कंप्लीट कि नहीं हो गया? तो डेफिनेटली एच इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई, तो दिस वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऑप्शन से ट्राई करता तो भी ठीक है, लेकिन वो इसलिए सही हो गया क्योंकि फर्स्ट ही ऑप्शन था। अगर मान लो ये चौथी जगह पे होता तो आप तीन ऑप्शन चेक करने में समय बिगाड़ते। वो समय सेव करने के लिए सिंपल सा लॉजिक ये समझ लो कि ग्रैंड पेरेंट का मतलब दो जनरेशन का गैप, और दो जनरेशन का गैप सिर्फ कौन सा वाला ऑप्शन ला सकता है? सिस्टर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास दो जनरेशन का गैप आ चुका है। सो दैट मींस दीस टू विल हैव नो जनरेशन गैप एंड दैट इज देयर ओनली इन सिस्टर। इसलिए आंसर टू दिस लास्ट क्वेश्चन इज ए। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन टाइप 2, ठीक है बेटा? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 3 क्वेश्चंस। टाइप 3 मतलब याद है ना? पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी और उस पर कुछ 2-3 सवाल पूछेगा, राइट? जैसे कि मैं पहले भी कहा था, इस तरीके के क्वेश्चन की एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी कम है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि अपन इसको नहीं करें। लेट्स डू इट। हो सकता है वे आपको एक पैसेज ही दे दे, उसी पे 3 क्वेश्चन दे दे, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो कोई इसमें नया काम नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन करने में कोई हर्ष नहीं, प्रैक्टिस ही अच्छी होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो यू जस्ट नोट डाउन, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं टाइप 3 के। पहले आप इनको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट मी फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ए इज मदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ सी, ई इज ब्रदर ऑफ डी, एफ इज मदर ऑफ ई, जी इज डॉटर ऑफ बी, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी। मतलब एक परिवार है, उसके सब सदस्यों के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी। अब आपसे इस पे बेस 3 क्वेश्चन पूछ रखे, राइट? तो कैसे करना है भाई? कुछ नहीं करना, वही सेम काम, फैमिली ट्री बनानी है। एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फैमिली ट्री में डालते जाएंगे और फिर लास्ट में भाई तीनों आंसर्स अपन उस फैमिली ट्री को देख के कर देंगे, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सी क्या बोल रहा है? सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ी, ए इज मदर ऑफ बी। रिमेंबर ऑल दोस टिप्स जो आपको शुरू में फर्स्ट क्लास में बताई थी, ठीक है? जहां जेंडर नहीं दे रखा, डोंट अज्यूम इट। ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी का मतलब तो साफ हो गया ना बेटा कि ए इज मदर ऑफ बी। बी का जेंडर नहीं पता, लेकिन ये तो मदर है, ठीक है? आगे बढ़े, बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है? बी का भी जेंडर क्लियर हो गया, बिकॉज बी इज द सिस्टर ऑफ सी। सिस्टर मतलब सिबलिंग, ऐसे दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ो, डी इज सन ऑफ सी। अभी तक सी का जेंडर क्लियर नहीं है। सी का सन कौन है? डी, तो सी के नीचे चले जाएंगे, उसका सन है डी। यहां तक क्लियर है बेटा? ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। आगे बढ़ो, ई इज ब्रदर ऑफ डी। डी का ब्रदर कौन है? ई, तो डी का ब्रदर ई है, तो ई का भी जेंडर क्लियर हो गया, ये भी हो गया। एफ इज मदर ऑफ ई। अब ई की मदर कौन है? एफ। नाउ अब दिमाग लगाने की बात आ गई, ई डी दोनों भाई हैं और उनके फादर या मदर कौन है? सी, राइट? अब वो बोल रहा है कि एफ इज मदर ऑफ ई, मतलब ई की मदर अगर एफ है तो डेफिनेटली सी मस्ट बी द फादर, और उनकी वाइफ कौन है फिर? एफ। ये चीज इस लाइन से क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अगर ये आपको क्लियर हो गई फटाफट तो बस फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? और नहीं आई है तो इसमें अभी और प्रैक्टिस करनी है। डी और ई भाई हैं, उनके फादर या मदर सी थे, लेकिन उसने बोला कि एफ इज मदर ऑफ ई। इसका मतलब अगर ई की मदर एफ है तो डेफिनेटली ये फादर हुए और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है? यहां तक आगे बढ़ो, जी इज डॉटर ऑफ बी। बी की डॉटर कौन है? जी। बी ये, ठीक है? इसकी डॉटर है जी, तो इसकी डॉटर बना ली अपन ने जी। जी का भी जेंडर क्लियर है, जी इज डॉटर। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन इज एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी। अब ध्यान से देखो, बी और सी भाई बहन थे। किसके बच्चे थे? ए के, और ए मदर थी, लेकिन वो बोल रहा है एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी। तो इस लाइन का मतलब साफ हो गया ना बेटा, दैट एच इज द फादर ऑफ बी एंड सी, बिकॉज ए इज द मदर। दैट मींस ए के हस्बैंड कौन है? एच। इज दिस द फैमिली ट्री?
नाउ इट इज कंप्लीट और नॉट, और कोई मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, सिंगल फैमिली ट्री बनती है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन तो फटाफट आंसर हो जाएगा। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? एफ रिलेटेड टू एच मतलब एच के लिए एफ कौन है? देखो एच के लिए एफ कौन है? ये एच, ये एफ। एच के बेटे की वाइफ, एच के बेटे की वाइफ एच के लिए कौन हुई? डॉटर इन लॉ। कौन हुई? डॉटर इन लॉ। सो हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? डॉटर इन लॉ। द फर्स्ट पार्ट इज DIL, okay, daughter in law, short form for daughter in law. You understood it? Because H के लिए F कौन है ये पूछ रहा है, F के लिए H कौन है तो फादर इन लॉ, H के लिए F कौन है? डॉटर इन लॉ, ठीक है। आगे बढ़े, हाउ इज C रिलेटेड टू E? हाउ इज C रिलेटेड टू E मतलब E के लिए C कौन है, ये पूछ रहा है ना, E के लिए C कौन है? E कौन है भाई? E जो है वो C का बेटा है, तो हाउ इज C रिलेटेड टू E? E के लिए C कौन हुआ? फादर। E के लिए C उसका क्या हुआ? फादर हुआ, और F मदर हुई, ठीक है। So how is C related to E? Father. So the answer for the second question becomes father. How is B related to F? F के लिए B कौन हुआ? देखो जरा ध्यान से, F ये रहा, B ये रहा, ठीक है। F के लिए B कौन हुआ? भाई F किसकी वाइफ है? C की, और C की बहन कौन है? B। तो F के लिए B कौन हुई? सिस्टर इन लॉ। भाई हमारे हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। ये था ना रूल, राइट? So what is the answer for the last part? It is SIL, that is sister in law. How is B related to F? Sister in law. F के लिए B कौन है? Sister in law. Clear हो गया? कोई दिक्कत नहीं। Let's do the second one. तो बेटा ये भी देखो साथ में कितना समय लगा, 2-3 मिनट में तो पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है टफ, इट इज वेरी इजी, ओके। इफ यू आर गेटिंग दिस इन एग्जाम तो यू आर वेरी लकी कि भाई आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है जिसपे आप 3 क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो इसलिए ये तो और इजी क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स P Q R X Y Z। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, तो फिर डोंट गो फॉर ऑल्टरनेटिव रिलेशंस, फिर इन 6 में ही जो भी फैमिली ट्री बनेगी वो बनेगी। ऐसा मत सोचना कि इसका कजिन भी हो सकता था, वो उसके अंकल भी हो सकते थे। जितनी बात बोली है, जितने फैमिली में मेंबर्स हैं उन्हीं के रिलेशन की बात करनी है, क्योंकि उसने साफ बोल दिया फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, बस। तो इन 6 मेंबर्स के अलावा कोई और फैमिली में नहीं है भाई, तो और कोई अनोखे रिलेशन सोचने की जरूरत नहीं, मतलब मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है? Q इज द सन ऑफ R बट R इज नॉट द मदर ऑफ Q। नाउ हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट। इससे क्या कंक्लूजन निकला? Q इज द सन ऑफ R बट R इज नॉट द मदर ऑफ Q। अब Q जो है वो R का बेटा है, लेकिन R उसकी मम्मी नहीं है, तो R अगर उसकी मम्मी नहीं है तो कौन है फिर? पापा है, naturally. But Q is the son of R and R is not the mother, that means R is the father. Alright, so this line gives you the first starting point for your family tree, that is Q is the son of R. So R का son कौन है? Q बनाया, but R mother नहीं है, इसका मतलब R कौन है? father. चलो पहला hint complete. P and R are married couple. P and R are married couple, मतलब P and R are spouse, ठीक है, husband and wife. तो R अगर मेल है, definitely P must be female because they are married couple. ठीक, आगे बढ़े। Y is brother of R. Y is brother of R का मतलब क्या हुआ? R का भाई Y हुआ, इसको थोड़ा पीछे बनाना पड़ेगा। R का ब्रदर कौन है? Y, तो इसका एक भाई है who is Y, R का ब्रदर Y, ठीक, यहां तक हो गया। Y is brother of R and X is daughter of P. P की डॉटर कौन है? X. P की डॉटर और R की डॉटर तो सेम ही होगी ना, बिकॉज दे आर मैरिड कपल, ठीक है। तो मतलब Q की बहन कौन है? X। ऐसे भी बोल सकता हूं भाई, P की बेटी अगर X है मतलब Q की बहन X है, तो X is daughter of P, ये भी हो गया। आगे बढ़ो। Z is brother of P, the last condition, Z is brother of P. P जो है वो R की वाइफ है, उसका ब्रदर कौन है? Z। तो R का ब्रदर तो Y है और P का ब्रदर Z है। That completes your family tree, that is it. 6 लोग थे फैमिली में, 6 का रिलेशन हमें पता पड़ गया, 6 का जेंडर भी हमें पता है, यानी एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर। लेट्स आंसर द क्वेश्चंस नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ R? BIL मतलब ब्रदर इन लॉ। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ R? ध्यान से देखो, R ये रहा, इन लॉ का मतलब वाइफ की साइड पे जाना है हमें, ठीक है। तो R की वाइफ ये रही और उसका भाई कौन है? Z, तो ये इसका क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ। सो हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ R? द आंसर इज Z. Z is the brother-in-law of R. You got my point? Who is the brother-in-law of R?
आर की वाइफ का भाई, उसका क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। तो आंसर क्या आया, जेड। अगर पूछता हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, तो पी के हस्बैंड का भाई यानी वाई वुड बी द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। पी का ब्रदर इन लॉ वाई, आर का ब्रदर इन लॉ जेड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली। जितने ओवल्स दिख रहे हैं उतनी फीमेल्स हैं। कितने ओवल्स दिख रहे हैं, 2, तो इसका मतलब देयर आर 2 फीमेल्स इन द फैमिली। सो फर्स्ट का आंसर था जेड, सेकंड का आंसर है 2। देयर आर 2 फीमेल्स इन द फैमिली बिकॉज़ देयर आर 2 ओवल्स इन आवर फैमिली ट्री। लास्ट वन, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स मतलब एक्स के लिए क्यू कौन है। ठीक है, क्यू के लिए एक्स कौन है, सिस्टर। एक्स के लिए क्यू कौन है, ब्रदर। सो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स, ब्रदर। सो द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन इज ब्रदर। एक्स के लिए क्यू कौन है, ब्रदर। ठीक है, सिंपल। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, बट अप्रोच समझनी है कि इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्वेश्चंस ऑफ कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा लेवल टफ होता जाएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर बार करना तो यही काम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर देखो बेटा, 2 क्वेश्चंस और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। वही टाइप 3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2 क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्वेश्चंस और कर रहे हैं। ये थोड़े से पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होंगे, टिपिकल ज्यादा होंगे, बट प्रोसेस वही रहेगा। पहले सबसे पहले क्वेश्चंस नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चंस। अगेन वही है, 2 पैसेजेस है फॉलोड बाय 3 क्वेश्चंस ईच। राइट, लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। वही बात है भाई, सबसे पहले पढ़ के फैमिली ट्री बनानी स्टार्ट करनी है। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। फिर से वही बात बोली उसने, फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब इन 5 मेंबर्स के अलावा और कोई रिलेशन हमें सोचने की जरूरत नहीं। सो पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं। स्टार्ट कर रहा है टी से। टी हैज 2 सन्स, एन अनमैरिड डॉटर एंड अ डॉटर इन लॉ। DIL मतलब डॉटर इन लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि टी, दिस कुड बी अ वेरी लॉजिकल गेस कि टी मस्ट बी द हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि उसके 2 सन्स हैं, एक अनमैरिड डॉटर और एक डॉटर इन लॉ है, और फैमिली में 5 ही मेंबर है। तो इसका मतलब वी कैन सेफली अज्यूम दैट टी इज द हेड ऑफ द फैमिली। ओके, देन पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ द अबव मेंशन्ड डॉटर इन लॉ। तो अब बेटा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट तो कहीं से मिल नहीं रहा। लेट अस फर्स्ट, चलो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, फिर क्यूज सिस्टर इज नॉट हैप्पी विद क्यूज वाइफ। क्यूज सिस्टर इज नॉट हैप्पी विद क्यूज वाइफ, बट P and his father support Q's wife S। ठीक है, तो अब ये कोई पारिवारिक सीरियल नहीं चल रहा है जिसमें ये सब डिस्कशन हो रहा है, कोई कौन किससे खुश है नहीं है, तो अपने को उसमें नहीं घुसना है। ये सब क्यों लिखा हुआ है, जस्ट टू मेक दिस लैंग्वेज इंटरेस्टिंग, बट व्हाट यू हैव टू नोट इज Q's sister is not happy with Q's wife S। Q's wife, इस लाइन से उसने क्या बता दिया आपको, उसने ये बता दिया कि Q's sister, इसका मतलब Q की एक बहन होगी। तो Q जो है वो खुद वो बहन नहीं है। अगर कोई बहन यहाँ पे आ रही होगी तो Q खुद वो बहन नहीं है, Q की कोई बहन होगी। ठीक है, इज नॉट हैप्पी विद Q's वाइफ बट P एंड हिज फादर। इससे भी, इस लाइन से भी उसने एक बात बता दी कि P इज अ मेल। P एंड हिज फादर मतलब P खुद एक मेल है। सपोर्ट Q's वाइफ S, इससे एक और बात बता दी कि Q की वाइफ कौन है, S। ठीक है, तो उसने खाली लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के आपको जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो दे दी। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टी मस्ट बी द हेड ऑफ द फैमिली, बिकॉज उसी के अंदर ये सब लोग आ रहे हैं। 2 सन आ रहे हैं, एक अनमैरिड डॉटर आ रही है, एक डॉटर इन लॉ आ रही है, टोटल 5 ही लोग हैं। इसका मतलब टी इज द हेड। उसके बाद में उसके नीचे 2 सन है, एक अनमैरिड डॉटर और एक डॉटर इन लॉ। सो लेट अस स्टार्ट द फैमिली ट्री बाय ड्रॉइंग टी। ओके, राइट, नाउ टी का क्या जेंडर है, दैट इज नॉट नोन सो फार, but I know that T has 2 sons. Okay, so he has 1 son, he has another son. Okay, then he has a daughter-in-law. Now if he has 2 sons and a daughter-in-law, that means one of the sons is married. All right, so let's say that this son is married, this is his wife, and the other son would be unmarried, plus there is an unmarried daughter. That means इनकी एक बहन भी होगी जो कि अनमैरिड होगी। तो ये जो फैमिली ट्री है वो कच्चा चिट्ठा इसका देखा जाए तो इस तरीके की फैमिली ट्री बन रही होगी, पक्की बात है, समझ नहीं आता। ठीक है, अब थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ रहा है बिकॉज कुछ चीज क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो ठीक है, इट्स अ लॉजिकल गेस। बट टी हैज 2 सन्स एंड अनमैरिड डॉटर, डॉटर इन लॉ, सो डेफिनेटली टी इज द हेड ऑफ द फैमिली, और उसके अंदर में
दो तो सन आ रहे हैं, एक सन की शादी हुई है, एक सन की नहीं हुई है, और एक उसकी डॉटर है, उसकी भी शादी नहीं हुई। ठीक है इतना? सो वी आर डन विद द फर्स्ट लाइन। नाउ P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ द अबव मेंशन्ड डॉटर इन लॉ। नाउ हु इज द डॉटर इन लॉ? ये डॉटर इन लॉ हुई कि नहीं? ऑब्वियसली दिस इज द डॉटर इन लॉ। इस डॉटर इन लॉ का ब्रदर इन लॉ कौन है? P। अब याद करो ब्रदर इन लॉ कौन होता है? डॉटर इन लॉ का हस्बैंड का ब्रदर क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। तो दिस इज द गाय हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ब्रदर इन लॉ, और उसका नाम क्या बोला हुआ है? P। दैट मींस दिस गाय इज P। ये पक्की बात हो गई। सो वी आर डन विद दिस लाइन, राइट? नाउ कम टू दिस लाइन, Q's सिस्टर। Q's सिस्टर, ये लाइन क्या बताती है? कि Q एक मेल है और उसकी एक सिस्टर है। तो यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर तो अब यही दो बचे हुए, बिकॉज ये तो P ऑलरेडी हो चुका है, ब्रदर सिस्टर यही दोनों बचे। तो ये क्लियर हो गया दैट दिस गाय हैज टू बी Q एंड दिस हैज टू बी द सिस्टर ऑफ Q। इज नॉट हैप्पी विद Q's वाइफ। आगे लिखा हुआ है Q's वाइफ कौन है? S। Q की वाइफ कौन है? S। तो अब तो बेटा बचा ही कौन फैमिली में? R बचा है, तो ये R होगी ही होगी, और कोई हो ही नहीं सकता। फिर एक लाइन जो यहां लिखी थी, P एंड हिज फादर, मतलब P तो मेल है, वो तो पक्की बात है, और हिज फादर मतलब P के फादर की बात हो रही है, तो T मस्ट बी द फादर, कैन नॉट बी द मदर, बिकॉज फैमिली में 5 ही लोग हैं। तो अगर P के फादर का जिक्र हो रहा है, दैट मींस वो जो ऊपर हमने T लिखा था, हेड ऑफ द फैमिली, दैट कैन नॉट बी द मदर, दैट हैज टू बी द फादर। सो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ एंड वी आर डन विद एवरी हिंट। तो इस तरीके से हम पहुंच गए अपनी फैमिली ट्री। ठीक है बेटा, right? Logically just arrive at the conclusions. Now first question, who is the daughter of T? Who is the daughter of T? R. So the answer of the first question is R. What is the relation of P with S? Relation of P with S. P with S. तो P का relation S के साथ में क्या है? तो clearly P is the brother-in-law of S. So what is the relation of P with S? It is brother-in-law. Relation of P with S is brother-in-law. अब यहां पे उल्टा हो गया, ठीक है? रिलेशन ऑफ P विद S का मतलब क्या होगा? वापस खैर उल्टा नहीं हुआ, वही बात है। मैं अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता, हाउ इज P रिलेटेड टू S, तो आप S के लिए पता लगाते ना P कौन है। अभी भी वही करना है। हाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P विद S? S के साथ क्या रिलेशन है, मतलब S के लिए P कौन है? तो S के लिए P कौन है? ब्रदर इन लॉ। P के लिए S कौन है? सिस्टर इन लॉ। तब आंसर सिस्टर इन लॉ होता। अगर वो पूछता व्हाट इज द रिलेशन ऑफ S विद P, तो आंसर सिस्टर इन लॉ होता। लेकिन उसने पूछा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P विद S, मतलब हाउ इज P रिलेटेड टू S, तो S के लिए P कौन है? ब्रदर इन लॉ। ठीक है? द लास्ट वन, हाउ इज P रिलेटेड टू T? T के लिए P कौन है? T के लिए P कौन है बेटा? सन। T के लिए P कौन है? सन। सो द आंसर्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आर ब्रदर इन लॉ एंड सन। समझ आ गया? ओके, लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में देखो क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ फैमिली। अगेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ फैमिली इज गिवन, बट कितने मेंबर्स है नहीं दे रखा है, लेकिन फैमिली के बारे में बोला हुआ है, मतलब जितने लोगों का नाम आ रहा है, जितने लोगों का जिक्र हो रहा है, उसके अलावा कोई आदमी आपको नहीं लेना इसमें। ठीक, सो मीना इज रीनाज ओनली सिबलिंग, सीता इज रूहीज ग्रैंडमदर, जूही इज सुजाताज एंड राम्स ग्रैंडचाइल्ड, सुजाता हैज ओनली वन चाइल्ड हु इज अ सन, मीना इज विशुज सिस्टर इन लॉ, SIL मतलब सिस्टर इन लॉ, एंड रूहीज मदर, एंड मतलब ये किसके लिए हो रहा है? मीना की बात हो रही है। मीना इज रूहीज मदर एंड विशुज सिस्टर इन लॉ, जूही इज विशुज डॉटर एंड राम इज सीताज हस्बैंड। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन कोई भी वेरी वेल कनेक्टेड नहीं है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन। तो अब इस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके एक फैमिली ट्री बनानी है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ। मीना इज रीनाज ओनली सिबलिंग। ओनली सिबलिंग मतलब एकमात्र भाई बहन। ठीक है, अब कौन भाई है कौन बहन है, या दोनों बहन है दोनों भाई, हमें कुछ नहीं पता अभी, बट डेफिनेटली यहां से ये वाली लाइन पढ़ोगे तो मीना इज रूहीज मदर, मतलब मीना इज डेफिनेटली फीमेल। मीना इज रूहीज मदर मतलब मीना इज फीमेल। तो मीना का तो पता पड़ गया भाई कि मीना इज फीमेल, तो मीना फीमेल। ठीक है, और उसका एकमात्र सिबलिंग कौन है? रीना। रीना आई एम डिनोटिंग बाय RW, रूही आई डिनोट बाय RU। ठीक है, देन इट इज नोन दैट मीना इज रूहीज मदर। ठीक है, हमने ये देख लिया। और मीना की बेटी या बेटा कौन है? रूही। उसका जेंडर अभी हमें नहीं पता, ये बना ले, इतना बना लिया। अच्छा, अब आगे देखो। अब रूही से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन ये भी देखो, सीता इज रूहीज ग्रैंडमदर। सीता इज रूहीज ग्रैंडमदर। अब सीता इज रूहीज ग्रैंडमदर का मतलब क्या निकला? रूही की मदर कौन है? मीना। मीना की मदर कौन हो सकती है? सीता। या फिर मीना के हस्बैंड की मदर कौन हो सकती है? सीता। लेकिन मीना के हस्बैंड के बारे में यहां इस पूरे पैसेज में कोई जिक्र नहीं है।
और जब इंफॉर्मेशन फैमिली के बारे में है तो जितने लोगों का जिक्र है उतने ही लोगों को हमें पिक्चर में लाना है। इसीलिए वील अज्यूम दैट मीना के हस्बैंड के मदर फादर की बात नहीं हो रही होगी, राइट? हो रही भी होगी तो बाद में देखेंगे, अभी उनका जिक्र नहीं है, तो अभी हम सीधा ये मानेंगे कि मीना की मदर कौन है? सीता। मीना की मदर कौन है? सीता। ठीक है, ऐसा ही मतलब सीता इज रूहीज ग्रैंड मदर, सो ऑब्वियसली शी इज द मदर ऑफ मीना। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब लास्ट वाली इंफॉर्मेशन सीता से रिलेटेड हो पढ़ो, राम इज सीता हस्बैंड। तो सीता के हस्बैंड कौन है? राम। ये राम हो गया। ठीक है यहां तक? ऑलराइट, वी आर डन विद दिस। अब आगे एक और चीज पढ़ो। नाउ देयर इज वन मोर पर्सन इन पिक्चर हु इज सुजाता। सुजाता हैज ओनली वन चाइल्ड, अ सन, and Juhi is Sujata's and Ram's grandchild. Now this is something confusing. Juhi is Sujata's and Ram's grandchild. अब देखो, राम की वाइफ तो सीता है और उनका ग्रैंडचाइल्ड कौन है? रूही। बट वो बोल रहा है जूही इज सुजाता's and Ram's grandchild. Obviously don't consider any एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ये सब अभी जब तक क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है आपको कंसिडर नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि भाई इसकी ग्रैंड डॉटर भी, इसके ग्रैंड चाइल्ड भी है और राम और सुजाता का भी ग्रैंड चाइल्ड है, तो राम और सुजाता में कोई कनेक्शन डायरेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तक हमें स्टेप सन, स्टेप डॉटर नहीं दे रखा हो, वी विल नॉट अज्यूम इट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ सेपरेट ट्री व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम सुजाता, लेट अस से। ठीक है, I am drawing a separate tree, okay? I don't know how they are connected. But Sujata has only one child, a son. So Sujata has only one child who is a son, okay? Who is he? I don't know. But she has only one child and that is a son. She or he, Sujata का gender भी clear नहीं। अब Sujata से related एक और information कौन सी हो गया? That Juhi is Sujata's and Ram's grandchild. Now, Juhi is Sujata's and Ram's grandchild. Now think about it. सुजाता का ग्रैंड चाइल्ड मतलब डेफिनेटली इसका एकमात्र सन है, तो इसी की बेटी कौन होगी? जूही होगी। जूही इज ये तो दे रखा था ना, जूही इज विशु's डॉटर। अच्छा, तो फिर तो क्लियर हो गया। देखो ये वाली चीज देखो, जूही इज विशु's डॉटर, इसका मतलब दिस गाय हैज टू बी विशु बिकॉज ही इज द ओनली सन ऑफ सुजाता एंड जूही जो है वो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सुजाता है, तो डेफिनेटली विशु बिकम्स द फादर ऑफ जूही। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन रह गई थी विच इज मीना इज विशु's सिस्टर इन लॉ। विशु से कनेक्टेड, मीना इज विशु's सिस्टर इन लॉ। नाउ सी, मीना इज विशु's सिस्टर इन लॉ। विशु ये रहा, मीना ये इसकी सिस्टर इन लॉ कब बनेगी? जब इसकी वाइफ की बहन ये हो। इसका मतलब पक्की बात है कि इन दोनों की शादी हुई है, ये वाइफ है इसकी और उसकी बहन कौन है? मीना। तभी तो विशु के लिए मीना सिस्टर इन लॉ हुई। गॉट माय पॉइंट? वी कैन नॉट इंक्लूड एनीवन एल्स इन दिस पिक्चर बिकॉज इट्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट अ फैमिली। तो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि भाई मैंने मीना के हस्बैंड की ट्री क्यों नहीं बनाई अलग से, क्योंकि वहां पे अलग रिलेशन और आ जाते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रहे। तो हमें वही बात लिखनी है जितना क्वेश्चन में गिवन है, इफ इट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट अ फैमिली। ओके, यू गॉट माय पॉइंट? सो कैसे भाई रीना कैसे फीमेल हुई, कैसे ये हस्बैंड वाइफ हो गए, सब कुछ लॉजिक से चलता जा रहा है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, मीना इज विशु's सिस्टर इन लॉ। विशु की सिस्टर इन लॉ अगर मीना है तो डेफिनेटली शी मस्ट बी द वाइफ ऑफ विशु बिकॉज दीज टू आर सिस्टर्स। ठीक है, I hope it is clear. Have we taken everything into account? Now, yes, definitely. Now, do you also agree that this is correct? Juhi is Sujata and Ram's grandchild. See, Juhi is definitely Sujata's grandchild, but she is also the grandchild of Ram. Why? Because Ram की बेटी कौन है? रीना, और रीना की बेटी कौन है? जूही। इसका मतलब वो मैटरनल साइड से ग्रैंडचाइल्ड होगी और इस तरफ पैटर्नल साइड से ग्रैंडचाइल्ड होगी। So that is the relation between Sujata and Ram. They may not be directly connected, okay, but definitely they both of them are the grandparents of Juhi. इस तरीके से कनेक्शन बैठ रहा है। You understood? So that completes, I think, all the hints we have taken. Yes. तो अभी किस किस का जेंडर क्लियर नहीं है? सुजाता का क्लियर नहीं है, रूही का क्लियर नहीं है। इन दोनों का जेंडर क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर नहीं है और मैं राम से जेंडर नहीं अज्यूम करूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज जूही रिलेटेड टू रूही? Now see, how is जूही related to रूही? मतलब क्या होता है कि रूही के लिए जूही कौन है? अब ये देखो, ये रही रूही, ये रही जूही। रूही के लिए जूही कौन है? क्या वो सिस्टर है? नहीं। क्या वो कजिन्स है? यस, दे विल बी कजिन्स। डेफिनेटली दे विल बी कजिन्स। व्हाई? बिकॉज रूही किसकी बेटी है? मीना की। मीना की सिस्टर कौन है? रीना, और उसकी बेटी कौन है? जूही।
इसका मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली सिस्टर्स बट डेफिनेटली दे आर सिस्टर्स ऑफ द ऑफ मतलब देयर मदर्स आर सिस्टर्स एंड देयरफॉर दे विल बी कजिन्स. ओके, तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ इज जूही रिलेटेड टू रूही, मतलब रूही के लिए जूही कौन हुई? कजिन. तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया बेटा? कजिन. गॉट इट? ओके. अगर बोलता हाउ इज रूही रिलेटेड टू जूही, तो जूही के लिए रूही कौन हुई? वो भी कजिन ही हुई, लेकिन ब्रदर हुई की सिस्टर वो नहीं पता, बिकॉज रूही का जेंडर क्लियर नहीं है. तो इसलिए आंसर हम सिर्फ क्या लिखेंगे? कजिन. गो टू द सेकंड क्वेश्चन. हाउ इज सीता रिलेटेड टू विशु? विशु के लिए सीता कौन है? अब ध्यान से देखो, विशु ये रहा, सीता ये. विशु की वाइफ है रीना, और रीना की मदर कौन है? सीता. इसका मतलब विशु के लिए सीता कौन हुई? मदर इन लॉ. विशु के लिए सीता कौन हुई? मदर इन लॉ. MIL मतलब मदर इन लॉ. सो हाउ इज सीता रिलेटेड टू विशु? मदर इन लॉ. इसमें तो कोई डाउट है नहीं यहां तक, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. हाउ इज राम रिलेटेड टू सुजाता? ना हाउ इज राम रिलेटेड टू सुजाता मतलब सुजाता के लिए राम कौन है? अब सुजाता के लिए राम कौन है? कैन वी आंसर दैट क्वेश्चन? नो, वी कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन सुजाता एंड राम. They may be direct, they may be related, okay, they may be related in some lineage and they might not be related at all. दोनों चीजें पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, तो हाउ इज सुजाता रिलेटेड टू राम? सॉरी, हाउ इज राम रिलेटेड टू सुजाता मतलब सुजाता के लिए राम कौन हुआ? तो हम ये चीज डिटरमाइन नहीं कर सकते. हम आंसर क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्या आंसर लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्यों लिखेंगे? क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन राम और सुजाता के बीच में नहीं है. इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स यू कैन से दैट राम एंड सुजाता आर व्हाट डू वी से, समधी. समधी बोलते हैं वो है, दे आर डेफिनेटली समधीज, राइट. लेकिन क्या उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है? वी आर नॉट रियली क्लियर अबाउट दैट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई सुजाता के लिए राम कौन है, तो क्या बोलोगे आप? क्या है? क्या है? ब्रदर है, सिस्टर है, हो भी सकते हैं भाई. दे में बी डायरेक्टली कनेक्टेड ऑल्सो. ओके, दे में बी कनेक्टेड ऑल्सो. हो सकता है कि सुजाता इसका भाई हो या सुजाता इसकी बहन हो, या हो सकता है कि इसके किसी दूर के रिश्तेदार भी सुजाता हो, या हो सकता है कि दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं हो. तो कुछ भी पॉसिबिलिटी अराइज करती है कि नहीं करती है? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए हम बोलेंगे कि सुजाता के लिए राम कौन है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है. Okay, so those were two slightly typical questions from type 3. प्रैक्टिस के अच्छे क्वेश्चन हैं, जरूर एक बार और करके देखना. ठीक है. So that completes all the 3 types of questions. प्रैक्टिस करते रहो. Okay.